बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब हम रफ़ी के पॉइंट्स कर लेते हैं। ठीक है, रफ़ी में सबसे पहले जो है ना हम जनरल न्यूरो की मेनिंजाइटिस वगैरह जो इन्फेक्शन वगैरह उन्हें कवर कर लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ वाइज। उसके बाद एनाटॉमी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अच्छा, बेबी बोर्न ऑन 4th डे मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस इज़ 4th डे पे मोस्ट कॉमन काज ई कोलाई है। इस चीज़ को चलें अब हम इस टेबल से कवर करते हैं। देखिए 0 से 6 मंथ्स के दौरान 0 to 6 मंथ्स में कॉजेज़ क्या हैं? बेल से याद करनी है, इसे बेल से कैसे? बी से क्या है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ई से ई कोलाई और एल से लिस्टीरिया। ठीक है, बेल से याद करनी है। एल से लिस्टीरिया, ई से ई कोलाई और बी से ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, फिर 6 मंथ्स to 6 ईयर्स को याद करना है हमने शिन से, SHIN शिन। एस से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, एन से जो है वो नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस और एच से एच इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फिर 6 ईयर्स से 60 ईयर्स तक SN। ठीक है, SN क्या है? नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। अच्छा, टीन्स में अगर पूछो ना, अगर 1 का, तो टीन्स में नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस। HIV के साथ रट लो, HIV के साथ क्रिप्टोकोकस, HIV के साथ क्रिप्टोकोकस ये रट लो। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन क्रिप्टोकोकस का। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एम्फोटेरेसिन B। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था बेबी बॉर्न ऑन 4th पोस्ट ऑफ डे, 4th डे मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस ई कोलाई, बेल था ना। अच्छा, रिमेंबर इफ आस्क मेनिंजाइटिस आफ्टर लंग एब्सेस, अगर एब्सेस की बात हुई ना, एब्सेस की, फिर वी विल डू स्टेफ ऑरियस। और अगर मेनिंजाइटिस के साथ रेश मेंशन हुआ तो हमारा चॉइस क्या होगी? फिर नेज़ेरिया। रेश की बात आई तो नेज़ेरिया, और अगर एब्सिस की बात आई, एब्सिस, तो ऑरियस। ठीक है, उसके अलावा ये टेबल याद करना है। 25 years old female presented with fever, neck stiffness and maculopapular rash. Organism involved is रेश की बात है और मेनिंजाइटिस की बात है, देन नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस। ड्रग ऑफ चॉइस इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज ट्रेफ्ट्राएक्सोन। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक मेनिंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस, मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस है। 6 months to 2 years, 6 months to 6 years वाले में हमने क्या किया था? शिन से याद किया था। तो 6 months to 2 years में सबसे कॉमन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूने। 48 hours ओल्ड न्यू बॉर्न, 48 hours है ना न्यू बॉर्न, हमने 6 months तक पढ़ा था ना बेल। तो 48 hours में सबसे कॉमन क्या है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। एन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन डेवलप्स मेनिंजाइटिस, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड HIV या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड तो क्रिप्टोकोकस। मेनिंजाइटिस इन HIV क्रिप्टोकोकस। हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस 1 month बैक, बायलैटरल पेपल एडीमा। तो मेनिंजाइटिस में जो पेपल एडीमा होता है वो कब होता है? हाइड्रोकैफ की वजह, हाइड्रोसेफेलस डिवेलप कर देता है बंदा, इसलिए जो है वो पेपल एडीमा के साथ प्रेजेंट करता है। तो जब भी पेपल एडीमा का पूछा होगा तो वी विल डू हाइड्रोकैफ। 86 years old patient, 86 years old patient underwent splenectomy। देखें, जब भी स्प्लीनेक्टमी की बात आएगी ना तो मतलब हमने इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज का सोचना है, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सोचना है ना सबसे फर्स्ट रेफरेंस पे, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी सोचनी है। ठीक है, तो इसीलिए स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। 25 years old patient with meningitis with rashes, रैशेस के साथ नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस। अ लेडी विद अ हिस्ट्री ऑफ माइल्ड सोर थ्रोट इन्फेक्शन डाइड। Autopsy report show bilateral adrenal gland meningeal signs, bilateral adrenal gland enlargement and cortical hemorrhages। ठीक है, ये वो शीहान सिंड्रोम की हिस्ट्री दे रहा है। तो शीहान सिंड्रोम में नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस। 30 years male presented with meningitis with low glucose and increased polymorphs। ठीक है, पॉलीमॉर्फ्स न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हैं, ग्लूकोज कम है, तो ये हमारे पास बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस की तरफ साइन कर रहा है। तो बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में हम क्या देते हैं? पेंसिलिन G। अगर सेफ्ट्राएक्सोन ऑप्शन में हुआ तो सेफ्ट्राएक्सोन को प्रेफर करेंगे, अगर ना हुआ फिर पेंसिलिन G। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कॉजेज मेनिंजाइटिस?
क्रिप्टोकोकस। 38 years old HIV आया तो क्रिप्टोकोकस। और ट्रीटमेंट क्या देंगे? एम्फोटेरेजिन बी। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, फीवर एंड वॉमिटिंग वाज डायग्नोज्ड विद meningitis CSF result in streptococcus एम्फोटेरेजिन बी। अ नॉन Hodgkin लिम्फोमा पेशेंट, Hodgkin लिम्फोमा भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो क्रिप्टोकोकस। ठीक है। कलर ऑफ CSF इन TB meningitis ओपलसेंट। ठीक है। अब मदर डिलीवर्ड अ बेबी एट होम आफ्टर 5 days, बेबी प्रेजेंटेड इन आफ्टर 5 days, तो 5 days के बाद स्ट्रेप्टोकोकस कॉमन होता है। कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का एग्लेक्शिया। अ 60 ईयर ओल्ड में हमने क्या किया था? एस इंपॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। A 9 years boy presented with high grade fever and neck rigidity. Gram staining reveals cocci in culture. Which organism? Neisseria meningitis. Patient is semi-conscious condition. CSF show glucose was 20 mg. Protein was 1500. Diagnose ग्लूकोज कम है, प्रोटीन ज़्यादा है तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब ये वैल्यूज़ जो है ना ये लाजमी याद कर लो कि किस में किस तरह होगा। देखिए नॉर्मली जो है ना वो WBC 0 to 5 होते हैं, प्रोटीन्स 20 to 40 mg होते हैं और ग्लूकोज 45 to 80 mg होता है। ठीक है। अगर बैक्टीरियल होगा ना उसमें हमारे पास वाइट सेल ज़्यादा होंगे, लेकिन कौन से? न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे, प्रोटीन ज़्यादा होगा, ग्लूकोज कम होगा। बैक्टीरियल में ग्लूकोज कम होगा। फंगल में क्या होगा? सेल्स कौन से होंगे फंगल में? फंगल या टीबी भी साथ याद कर लो। टीबी होता बैक्टीरियल है लेकिन इसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं। ठीक है। टीबी में लिम्फोसाइट ज़्यादा है, टीबी में प्रोटीन ज़्यादा है और ग्लूकोज कम है। ठीक है। टीबी में प्रोटीन ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है। अच्छा, वायरल में क्या होता है? वायरल में भी लिम्फोसाइट ज़्यादा होते हैं लेकिन प्रोटीन नॉर्मल होता है और ग्लूकोज नॉर्मल होता है। प्रोटीन कभी कभी ज़्यादा भी होता है लेकिन ग्लूकोज लाजमी याद रखो नॉर्मल। इसीलिए वायरल को टीबी से डिफरेंस ऐसे करना है, दोनों में लिम्फोसाइट्स हैं लेकिन दोनों को डिफरेंस कैसे करना है? एक में हमारे पास ग्लूकोज कम है, टीबी बैक्टीरियल है इसलिए उसमें ग्लूकोज कम है, और वायरल में ग्लूकोज नॉर्मल है। अ यंग पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नेक स्टिफनेस एंड फीवर। CSF प्रूफ द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंक्रीज प्रोटीन। सिनेरियो ऑफ मेनिंजाइटिस गिवन। CSF शुगर 40 मतलब कम है, प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट, शुगर भी कम है और लिम्फोसाइट्स हैं मतलब टीबी। अगर इसमें शुगर नॉर्मल होता तो हम वायरल करते। पिक्चर ऑफ मेनिंजाइटिस, लो ग्रेड फीवर विद CSF, प्रोटीन 45, ग्लूकोज नॉर्मल, सीरम ग्लूकोज नॉर्मल जो है, तो डायग्नोसिस क्या है? मेनिंजाइटिस है लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल है तो इसमें वायरल। मेनिंजाइटिस CSF एनालिसिस शो CSF लिम्फोसाइट 75% लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल सिर्फ 25% है। टीबी मेनिंजाइटिस, लॉस ऑफ हियरिंग। अब इन्होंने ना सिर्फ लॉस ऑफ हियरिंग का बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे? डैमेज टू ऑर्गन ऑफ कोटाई की वजह से लॉस ऑफ हियरिंग है। अगर हमारे पास ऑप्शन में होता बायलैटरल लॉस ऑफ हियरिंग, बायलैटरल, तो फिर हम करते न्यूरोनल पाथवे इन्वॉल्व है। सिनेरियो ऑफ मेनिंजाइटिस विद हाई ग्रेड प्रोटीन एंड लो ग्लूकोज, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। पेशेंट विद मेनिंजाइटिस डिवेलप बायलैटरल हियरिंग लॉस। डायग्नोसिस इन्वॉल्व, बायलैटरल की बात आ गई ना, बायलैटरल में हमने क्या कहा था? इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोनल पाथवे। A young male is admitted with a history of fever and unconsciousness. His CSF show WBC जिसमें से 75% लिम्फोसाइट्स हैं और इसका ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज जो है वो कम है और टर्बिड अपीयरेंस है। हमने भी पढ़ा ना टीबी की टर्बिड अपीयरेंस होती है, इसलिए इसमें टीबी मेनिंजाइटिस। अ पर्सन हैज़ हाई ग्रेड फीवर, नेक रिजिडिटी, LP शोज ग्लूकोज 40, ग्लूकोज कम, प्रोटीन ज़्यादा, दिस इज टीबी। बायलैटरल पेपल एडीमा की बात आ गई तो पेपल एडीमा के साथ हाइड्रोकैफ। LP किया, LP पे लिम्फोसाइट्स थे, लिम्फोसाइट्स के साथ ग्लूकोज नॉर्मल है तो वायरल। LP डन क्रोमेटोस्ट पेशेंट का, तो ग्लूकोज थोड़ा कम है, लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं और थोड़े से न्यूट्रोफिल्स भी हैं तो टीबी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। व्हेन टेंशन इन मसल्स इंक्रीजेस नियर टू रप्चर, व्हाट डज द रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन के साथ अभी हमने किया गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ठीक है, ये न्यूरोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं ना उनमें ये बात एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो
गोल्जी टेंडन ऑर्गन है इसमें। मसल स्पिंडल, मसल स्पिंडल किससे इनर्वेट होते हैं? 1A से। 1A, ए दो होते हैं ना, 1A अल्फा, अल्फा फाइबर्स नहीं है, उनके दो पार्ट्स हैं, 1A 1B। जो 1A वो मसल स्पिंडल को सप्लाई करते हैं, 1 अल्फा फाइबर्स। गोल्जी टेंडन को 1 बीटा फाइबर्स या 1B फाइबर्स, ठीक है। अच्छा, गोल्जी टेंडन क्या होता है? इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, मसल टेंडन की वजह से स्ट्रेस रिफ्लेक्स होता है। अच्छा, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स वो बुक्स वाला है, बुक्स ज़्यादा उठाई, एक और बुक ऊपर रखी तो सारी बुक्स गिर गई। स्ट्रेच रिफ्लेक्स ये नी रिफ्लेक्स है, नी जर्क वगैरह स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स मोनोसाइनेप्टिक होता है और इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स डायसाइनेप्टिक होता है। अंडर टेंशन व्हाट प्रिवेंट्स टियरिंग एंड ओवर स्ट्रेचिंग? Golgi tendon reflex response to CNS about muscle stretch to detect changes in muscle spindle. Clasp knife reflex due to exaggerated response of Golgi tendon organs. A cat is decerebrated mid-collicular level. Which of the following happens? Exaggerated stretch and tendon jerk. Muscle spindle primarily will defect muscle length changes. A young healthy man he lifts 150 lb weight and holds it there for 5 seconds. Suddenly his arm gives way and drops the weight. So drops the weight, Golgi tendon reflex. या Golgi tendon organ involved. Flexor tendon reflex is mediated by nuclear brake fibers. अच्छा, हमारे पास एक एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, एक इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स न्यूक्लियर बेग और न्यूक्लियर चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बेग फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। न्यूक्लियर बेग फाइबर्स को जो है ना वो गेमा फाइबर्स ज़्यादातर सप्लाई करते हैं और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को गेमा फाइबर्स। न्यूक्लियर बेग फाइबर्स जो है ना वो 1 अल्फा 1 बीटा से सप्लाई लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्लेक्सर टेंडन रिफ्लेक्स है ना वो न्यूक्लियर बेग फाइबर्स हैं। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स अकर ड्यू टू नॉशियस स्टिमुलस। किसी भी हम गर्म या नोकीली चीज़ को हाथ लगाएंगे, पेन होगा तो उसके रिवर्स में हम लोग क्या करेंगे? हाथ को पीछे करेंगे, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सर रिफ्लेक्स। टेंडन स्ट्रक विद हैमर, इट विल एक्साइट न्यूक्लियर बेग एट द एंड ऑफ मसल स्पिंडल। Tendon struck with hammer, what happens? Excite nuclear bag. Muscle shortening in response to stretch is predominantly flexor. ये वही बुक्स वाली बात है, बुक्स को एड किया तो inverse stretch reflex. During voluntary muscle contraction, both alpha and gamma motor neurons in descending pathway are excited. मोटर न्यूरॉन्स के साथ याद रखो, वॉलंटरी कंट्रोल में बोथ अल्फा एंड बीटा मोटर न्यूरॉन्स आर इन डिसेंडिंग पाथवे आर एक्साइटेड. स्ट्रेच मसल विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विच इज स्ट्रेच. मसल शॉर्टनिंग इज रिस्पॉन्स टू फ्लेक्सर्स. शॉर्टनिंग जो है वो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स में होती है और स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है. अच्छा, इन टेप्स डॉर्सेलिस, जो सिविलिस में टेप्स डॉर्सेलिस होता है ना, उसमें क्या होता है? एटोनिक ब्लैडर. एटोनिक ब्लैडर, टेप्स डॉर्सेलिस एटोनिक ब्लैडर. न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है? स्पास्टिक एंड एटोनिक ब्लैडर दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है. अबाउ सैक्रल सेगमेंट, देखो सैक्रल सेगमेंट जो है वो पैरासिम्पथेटिक होता है, अबाउ सिंपथेटिक होता है. तो अगर अबाउ सैक्रल सेगमेंट हुआ तो वो स्पास्टिक ब्लैडर, बिलो या एट द लेवल ऑफ सैक्रल सेगमेंट हुआ तो ऑटोनोमस. ठीक है, ऑटोनोमस ब्लैडर पैरासिम्पथेटिक लॉस है. ये चीज़ भी एक्सप्लेन की हुई है न्यूरोलॉजी के लेक्चर्स में. इंजरी टू द सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड काज ऑटोनोमस ब्लैडर काजिंग कॉन्टिन्यूस ड्रिबलिंग. ठीक है, ये चीज़ हमारी कवर हो गई. अब थोड़ी सी हम लोग एनाटॉमी वाले पॉइंट्स पे आ जाते हैं. देखो, बायलैटरल रिकरेंट मेनिंजियल नर्व कट, मसल स्पियरडेस क्रीकोथायरॉइड, सारे लैरिंग्स के मसल्स को, लैरिंग्स ग्लॉटिस वगैरह के मसल्स सबको जो सप्लाई करती है ना सारे मसल्स को, वो कौन सी है? रिकरेंट मेनिंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड. दिस इज पॉइंट टू रिमेंबर.
ऐसे याद करना है, इसमें समझना नहीं है, ऐसे याद करना है, रटा करना है। सारे के सारे मसल्स को रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉयड। क्रीकोथायरॉयड को कौन सप्लाई करती है? सुपीरियर। ठीक है, इसको याद करने का निमोनिक क्या है? स्कार। स्कार से क्या याद करना है कि क्रीकोथायरॉयड को सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही है, जबकि बाकी सारे के सारे मसल्स को रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई दे रही है। ठीक है, इसको इस तरह भी याद करो कि अबव वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है। इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो कि सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच है। देखो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के ऊपर ऊपर अबव वोकल कॉर्ड, अबव वोकल कॉर्ड इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की ब्रांच है, और बिलो वोकल कॉर्ड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। देखो ये हमारे पास ट्रैकियो है, ट्रैकियो को समझो गेट है, गेट के इर्द गिर्द दो गार्ड खड़े हैं, वो गार्ड कौन है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स हैं। ठीक है, अगर ये गार्ड्स डैमेज हो गए, गार्ड्स दोनों गार्ड्स डैमेज हो गए, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? दोनों रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स डैमेज हो गए तो वोकल कॉर्ड जो है वो परमानेंटली एडक्ट हो जाएंगी, एडक्टेड या मीडियली मूव कर लेंगी, एडक्टेड हो जाएंगी या मीडियली मूव कर लेंगी, परमानेंटली एडक्टेड या मीडियली मूव। ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ याद करो, इनकी मूवमेंट्स, मसल्स और मसल की मूवमेंट्स, क्या क्या मसल फंक्शन कर रहे हैं। देखो मसल विच ओपन द ग्लॉटिस, मसल जो ग्लॉटिस को खोलता है, ओपन द ग्लॉटिस। देखो पोस्टीरियर साइड पे जो मसल होगा वो खींच के और ग्लॉटिस को ओपन कर लेगा ना पोस्टीरियर पे। एंटीरियर वाला ढक्कन को बंद करता है ना, अगर किसी बोतल के एंटीरियर पे कुछ लगा दो और उसे नीचे खींच लो ढक्कन को तो बंद हो जाएगा, ढक्कन के पोस्टीरियर पे कुछ लगा के खींचो तो ढक्कन खुलेगा ना। इसीलिए उस तरह याद कर लो कि मसल जो ओपन करता है ग्लॉटिस को वो कौन सा है? पोस्टीरियर क्रीकोएरिटेनॉइड, पोस्टीरियर क्रीकोएरिटेनॉइड। ठीक है, और मसल विच क्लोज द ग्लॉटिस, क्लोज द ग्लॉटिस में कौन कौन से हैं? लेटरल क्रीकोएरिटेनॉइड, ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड्स, क्रीकोथायरॉइड और थायरोएरिटेनॉइड, ये सारे क्लोज करवाते हैं। अब ये दो चीज़ें जो है ना, ये दो मस्ट याद करनी है। ये दो कैसे याद करनी है? देखें, मसल जो सही टेंस करता है, टेंशन, बस याद रखो जो क्रीकोथायरॉइड है ना जैसे सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई कर रही है, बाकी सबको रिकरेंट कर रही है, क्री को बेचारे को जो है वो सुपीरियर कर रही है। तो क्री को टेंशन में कि मुझे क्यों सुपीरियर कर रही है, बाकी सबको तो रिकरेंट लेरेंजियल कर रही है। क्रीकोथायरॉइड अब इस बात का टेंशन ले रहा है, मतलब ये वोकल कॉर्ड्स को टेंस कर रहा है, टेंस द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, ऐसे सुपीरियर लेरेंजियल नर्व क्रीकोथायरॉइड को सप्लाई कर रही है, स्कार से याद किया आप लोगों ने, और इसे टेंशन है अब, इसीलिए ये वोकल कॉर्ड्स को टेंस कर रहा है। ठीक है, मसल विच रिलैक्स द वोकल कॉर्ड्स, रिलैक्स कौन करते हैं? थायरोएरिटेनॉइड, थायरोएरिटेनॉइड, क्रीकोथायरॉइड है और दूसरा थायरोएरिटेनॉइड है। क्रीकोथायरॉइड अगर टेंस कर रहा है तो रिलैक्सेशन रह गई, तो वो रिलैक्स कौन करता है? थायरोएरिटेनॉइड। ठीक है, और जो लैरिंग्स को जो मसल खोलता है वो कौन सा है? थायरोएपिग्लॉटिस। अब इन पे इस तरह एमसीक्यूज नहीं आते। अजान हो रही है, मैं फिर बाकी दूसरे पार्ट में कवर करते हैं।